हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे मी 11 लाइट जो इंडिया में आज लॉन्च हो गया है 21,999 मतलब 22,000 का लॉन्च किया है। अगर आप प्री बुक कराते हो 25 तारीख को तो आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और अगर बाई चांस आपके पास HDFC का कार्ड है तो 1,500 को और मिल जाएगा, मतलब 19,000 से ₹1 का मतलब 18,999 में ये फ़ोन मिल जाएगा। क्या खास है फ़ोन में, क्या खास नहीं है, ये हम बता देंगे। मेरे पास है ये 5G वेरिएंट जो इंडिया में शायद 2-3 महीने बाद लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मनु कुमार जी ने कहा हम फ्यूचर में सोचेंगे। इस फ़ोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 780G जो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा ये फ़ोन यूज़ करते हुए। और मगर जो इंडिया में आया है उसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 732G। क्यों आया? क्योंकि Xiaomi ने बहुत ज़्यादा शायद चिपसेट खरीद लिए हैं तो हर सीरीज़ में वही डालेगा, और जो बाहर नहीं बिकती वो इंडिया में बिकती है। मुझे वैसे देखा जाए इस फ़ोन से इतनी उम्मीद नहीं थी। हाँ, अगर ये लॉन्च ही 18-19 हज़ार में करते तो मैं कह सकता था चलो एक ऑप्शन आ गई है, मगर इससे अच्छी ऑप्शन हमारे पास Redmi Note 10 Pro Max इनकी ही कंपनी का फ़ोन है। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो Mi 10i, जी हाँ, Xiaomi का जो 5G फ़ोन है स्नैपड्रैगन 750G वो वाला भी है। बस इस फ़ोन में ख़ास क्या है, बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत ही स्लीक फ़ोन दिया गया है। तो फ़ोन की बात की जाए तो लुक्स में मैं कहूँगा रियली बहुत ही प्यारी लुक्स है। Mi 11 से काफ़ी मिलती गई है। Mi 11 इंडिया में नहीं आया, वैसे हमारे चैनल पे आ गया था। उसकी तरह लुक्स है, ग्लास बैक दी गई है, ट्रिपल रेयर कैमरा है, लुक्स रियली मैं मैटर करता हूँ। और 6.8 mm थिकनेस है, बहुत ही स्लीक फ़ोन है ये, मैं कहूँगा बहुत स्लीक है। जेब में पता भी नहीं चलता, लाइट वेटेड फ़ोन है। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वॉल्यूम की टॉप पे IR ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। साइड पे कुछ नहीं है। बॉटम में आपको सिम ट्रे मिलती है, माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और डुअल स्पीकर मिलते हैं। जो सिम ट्रे है वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, मतलब माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है जो मुझे बढ़िया लगा। इस फ़ोन में 2 वेरिएंट मिलते हैं, 6GB 128, 8GB 128, तो आप कोई भी ले सकते हो। UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.55 इंच की एमोलेड पैनल के साथ आता है। HDR10 का सपोर्ट है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिलता है। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। 1080x2400 का रेजोल्यूशन और 20:9 का एस्पेक्ट रेशो। तो डिस्प्ले मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, और जिन लोगों को एमोलेड चाहिए उनको पसंद है। मगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों नहीं दी गया मुझे नहीं समझ आया। मतलब वैसे 22,000 का ले रहे हो तो इन डिस्प्ले देना चाहिए था। साइड माउंटेड बनता नहीं है, एमोलेड पैनल है तो ये थोड़ी करनी चाहिए थी। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मुझे काफ़ी पसंद है। 120 से थोड़ा मुझे बेटर लगता है, बैटरी कम फूकता है। वैसे भी इसकी बैटरी थोड़ी कम ही दी गई है। उसके बाद बात की जाए तो IP53 मतलब स्प्लैश और वाटर स्प्लैश प्रूफ मिलेगा, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगने लग गया है। Xiaomi काम कर रहा है। मोस्टली इनके फ़ोन जो मिड रेंज फ़ोन्स हैं वो भी IP53 सर्टिफाइड होते हैं। उसके बाद बात की जाए प्रोसेसर की तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 732G जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। वो ना होता स्नैपड्रैगन 780 देते तो बहुत ही बढ़िया होता, मतलब 26,000 ले लेते, 27,000 ले लेते, वो वर्थ था। ये उस चीज़ में वर्थ नहीं होता। 22,000 में स्नैपड्रैगन 732G नहीं वर्थ। अब आप कहोगे मैं 22,000 क्यों करूँ, पहली सेल के बाद ये 22,000 का ही हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए, सिर्फ फर्स्ट सेल के लिए 19,000 का, उसके बाद 22,000, तो हम 22,000 ही इसकी रियल वैल्यू कंसीडर करेंगे। उसके बाद Android 11 मिलता है, बेस्ट है, मतलब एक दो अपडेट्स तो दे ही देगा Xiaomi, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लस MIUI 12.5 का सपोर्ट मिलता है, वो भी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद बात की जाए इसके कैमरे की तो कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो Samsung GW3 के साथ दिया गया है। कैमरे की कुछ मैंने शॉट्स लिए थे, मुझे काफ़ी बढ़िया कैमरा लगा। मैंने कुछ कंपैरिजन बनाए हुए हैं और मैं आपको 1-2 दिनों में वो भी ला के दिखाऊँगा। जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे Mi 10i के साथ, Mi 11X के साथ, और भी कुछ मिड रेंज फ़ोन के साथ, देखेंगे कितना बढ़िया इसका कैमरा है या उनका कैमरा है। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर आप कोई कैमरा कंपैरिजन चाहते हो इस फ़ोन का। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, तो ये बढ़िया है। 2 मेगापिक्सल के 2 फालतू के कैमरों से अच्छा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे रही है जो मुझे बढ़िया लगा। कैमरा कंपैरिजन भी इसका जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो जो मेरा 5G वेरिएंट है उसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, मगर जो 4G वेरिएंट है उसमें इन्होंने दिया है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी थोड़ा डिग्रेड किया। 20 मेरे हिसाब से दे देते, या प्राइस भी तो 22,000 रुपये ले रहे हो। बाकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है रियर में, फ्रंट में 1080p का सपोर्ट मिलता है। 4K 60 FPS क्यों नहीं दिया मुझे नहीं समझा, बस मोस्टली Xiaomi दे देता था फ़ोनों में, बाकी मिड रेंज है तो करके। स्पीकर की बात की जाए तो डुअल स्पीकर मिलता है, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। Is there even such a thing? Oh,
तो स्पीकर की क्वालिटी मुझे ठीक लगी, हाई रेस ऑडियो सपोर्ट है तो नॉट बैड। और बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी एक बार देख लेते हैं आजमा के एक वीडियो 4K में। तो वीडियो भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एमोलेड पैनल है, काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, HDR10 का सपोर्ट है और मुझे डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी पसंद आई। बैटरी की बात की तो 4250 mAh की बैटरी है, मुझे बैटरी थोड़ी कम लगी, 4500 की mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। आज के वजह से Xiaomi ही काफ़ी देर से 5000, 4500, 6000 mAh की बैटरी दे रहा है, तो इसमें मुझे बैटरी का थोड़ा लगा कम है। बाकी स्लीक फ़ोन करके थोड़ी कम बैटरी देनी पड़नी थी और 33 वॉट का चार्जर जस्टिफाई कर देता है इसमें। प्लस इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, वो होगा भी नहीं, इतना स्लीक फ़ोन है तो क्या है। तो फ़ोन की अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये फ़ोन आपने क्यों लेना है, क्योंकि ये लाइट वेटेड है, जो Xiaomi चिला रही है लाइट एंड लोडेड, लाइट वेटेड है और देखने में बहुत बढ़िया है। और मेरे हिसाब से लड़कियों को ये कलर काफ़ी पसंद आएगा। मगर बात यह है, लड़कियाँ Xiaomi लेती है ज़्यादा, मोस्टली तो सैमसंग एप्पल में ही चल जाती हैं, बाकी लेते भी होंगे तो उसमें आप जा सकते हो, वरना इससे अच्छी आपको बहुत ऑप्शन मिल जाती है। Redmi Note 10 Pro या Pro Max ले सकते हो, iQOO का अभी लेटेस्ट फ़ोन आया है Z3 वो ले सकते हो, Nord OnePlus का CE वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इसके कंपैरेटिवली इस प्राइस रेंज के हिसाब से। फिर आप Xiaomi का ही Mi 10i भी ले सकते हो और Realme का X7 भी इसी प्राइस रेंज में आ जाता है। तो बेटर प्रोसेसर की कमी लगी मुझे इस फ़ोन में। बाकी फ़ोन मेरे हिसाब से अगर ना भी आता इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमारे पास Redmi का भी लेटेस्ट Note 10 सीरीज़ का फ़ोन है जिसमें Snapdragon 732G मिलता है। हाँ, अगर ये 5G लाते तो मैं कहता Xiaomi ने कमाल किया। तो मेरे हिसाब से ये कमियाँ थी, ये प्लस पॉइंट थे। लुक्स में मैं कहूँगा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ़ोन बनाया है, बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही स्लीक सा फ़ोन है, तो उनके लिए बढ़िया है। जैसे जो लोग Vivo, Oppo के लुक्स के लिए फ़ोन ले लेते थे, उनके लिए फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।